मैं हूं सपना शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। तो हमारा ये खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो झज्जर के गांव खेड़ी में डिपो होल्डर्स की मनमानी के चलते ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को डिपो से राशन नहीं मिल पा रहा, जिस कारण उन्होंने इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों को भी की है, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला है। आज ग्रामीणों ने डिपो के सामने जमकर हंगामा किया और डिपो होल्डर्स पर आरोप लगाए। दरअसल गांव खेड़ा में आपको बता दें कि खेड़ी में जो राशन डिपो चलाता है वो व्यक्ति ग्रामीणों को ना तो गेहूं मुहैया करा रहा है और ना ही मिट्टी का तेल और अन्य जरूरी सामान मुहैया करा रहा है। तो हरियाणा की आवाज में आज हम तमाम बड़े सवाल उठा रहे हैं। हमारी फोन लाइंस भी खुल चुकी है, आप उस पर जवाब दे सकते हैं। दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी राय भी इस पर दीजिएगा। इसके साथ ही देखिए सवाल क्या क्या है, अब उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सवाल दरअसल ये है कि राशन डिपो होल्डर की मनमानी पर कब लगेगी लगाम। इसके साथ ही राशन वितरण के दौरान धांधली पर कैसे लगेगी रोक। राशन डिपो होल्डर के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है कोई कार्रवाई, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही। और इसके साथ ही गरीब परिवारों के हक पर कौन डाल रहा है डाका। क्या मनमानी रोकने के लिए बनना चाहिए सख्त कानून। बड़ी जानकारी देखिए, हमारी कॉल लाइंस भी खुल चुकी है जिस पर आप अपनी राय भी रख सकते हैं और लगातार वो फोन कॉल किस नंबर पर आप करें उसकी भी लगातार जानकारी हम दे रहे हैं और साथ ही साथ वो नंबर फ्लैश भी हो रहे हैं। तो देखिए बड़ा सवाल यही कि राशन डिपो होल्डर्स की मनमानी कब तक चलेगी, क्योंकि बड़ा ये मामला हो जाता है जहां पर झज्जर के गांव खेड़ी में डिपो होल्डर की मनमानी के चलते ग्रामीणों को भारी समस्याओं का यह सामना करना पड़ा। दरअसल उनका ये कहना है कि ग्रामीणों को डिपो के राशन नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण उनकी शिकायत कई बार अधिकारियों को भी की गई है, लेकिन इस पर अभी तक कोई हल नहीं निकला। देखिए बड़ा सवाल यही कि जिसके दावे सरकार लगातार करती है और अगर उस समस्या को लेकर उनके पास जाया जाता है तो जनता को सिर्फ निराशा मिलती है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिरकार जनता की सुनेगा कौन। देखिए कॉल करें, नंबर भी लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए बड़ा सवाल लगातार यही बना कि राशन डिपो होल्डर्स की मनमानी पर कब लगेगी लगाम, और इसके साथ ही ये भी कि गरीब परिवारों के हक पर कौन डाल रहा है डाका। तो वो गरीब परिवार जिनके लिए सरकार राशन मुहैया कराती है और लगातार दावे कर रही है, और सवाल भी देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और साथ ही साथ वो नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं जिस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। गरीब परिवारों के हक पर कौन डाल रहा है डाका, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। और इसके साथ ही क्या मनमानी रोकने के लिए बनना चाहिए सख्त कानून। तो दर्शक ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला, देखिए किस तरीके की समस्या और अपनी क्या कुछ राय आप रखना चाहेंगे। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। राधे राधे जी। जय गौ माता। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी प्लीज। देखिए बात यही कि क्योंकि गरीबों का हमेशा से ये है कि उनको राशन दिया जाता है, लेकिन अब मनमानी ये सामने आ रही है कि डिपो होल्डर्स की तरफ से अब इन ग्रामीणों को राशन नहीं मिल रहा है। इस पर आपकी राय। जी देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि 70 साल से हम देखते आ रहे हैं दिल्ली और चंडीगढ़ से जो भी जनता के लिए पैसा चलता है जी। या कोई भी उनकी योजना प्लानिंग चलती है, वो रास्ते में ही गायब हो जाती है मोस्टली। और सबसे पहले तो डिपो होल्डर तो बाद में नंबर आता है इनका। हमारे जो माननीय नेता हैं, हमारे बाबा मंगलानंद जी भी कहा करते थे, जो लोकसभा और विधानसभा में लगभग जो 10,000 जो लोग बैठे हैं जी, सबसे खतरनाक लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर ये सुधर जाएं तो 125 करोड़ जनता अपने आप फोर्थविद एक्शन से सुधर जाएगी। जैसे हम शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो जलाभिषेक हम ऊपर से करते हैं, तो शीर्षस्थ जो पदों पर बैठे हैं सबसे पहले उनको सुधरना चाहिए। ये जो माननीय नेता है मोस्टली 90% इनका 125 करोड़ जनता का जो पैसा होता है टैक्स का, और वो कहाँ जाता है। आज हम देखते आ रहे हैं, या तो 10 जनपद होते हुए स्विस बैंक में गया मोस्टली जी। और ये दोष डालते हैं लोगों पर
सबसे पहले तो एक सख्त कानून होना चाहिए। जी। और राजीव गांधी भी कहा करते थे, अगर दिल्ली से या चंडीगढ़ से कोई पैसा चलता है, 1 रुपया भी चलता है जनता के लिए, तो वो घिसते घिसते 90 पैसे रास्ते में ही खत्म हो जाता है। रास्ते में खत्म कहाँ हो जाता है, सिर्फ दिल्ली और चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय बेबाकी से रखी। तो लगातार देखिए आप सूरज भान सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देखिए कैसे देखना चाहेंगे इस पूरे मामले को और क्या कुछ राय आप अपनी रखना चाहेंगे? नमस्कार मैम। नमस्कार। गरीब का तो हक किसने नहीं लूटा है। जब मोदी जी सरेआम ये बोल रहे हैं 100 करोड़ रोजगार, 15-15 लाख रुपए, वो गरीबों की बात कर रहे थे। आज जिस पद पे बैठे हैं उन गरीबों की बदौलत यूपी में चुनाव, इन गेहूं और चावल के बदले किसान की कमाई के बदले वोट पाए, वही उन्होंने हक मारा। हरियाणा में ये डिपो होल्डर की गलती नहीं है, इसके पीछे भी कोई राजनीतिक कारण है। ये चमचा है इसी का। इस बीजेपी वाले कहते कुछ है करते कुछ है, मोरा बनाते हैं डिपो होल्डर को। तो मैं ये खेल है सारा। देखिए इस वक्त देखिए सवाल सुन लीजिए। दरअसल राशन डिपो को लेकर ये मनमानी सामने आ रही है। साफ तौर पर देखिए सरकार की तरफ से अगर राशन मुहैया कराया जाता है और अगर डिपो की तरफ से आगे नहीं पहुंचाया जाता है तो बड़ी लापरवाही भी और मनमानी भी यहाँ पर सामने आ जाती है। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लापरवाही तो किस महकमे में नहीं है, किस कहा नहीं है लापरवाही। गरीब को तो कोई मान ही नहीं रहा, गरीब पे ये मान ही नहीं रहे। मोदी जी 135 करोड़ में से 80 करोड़ भारत का गरीब बना दिया, फिर भी मेरा देश मान। वाह भी वाह, ये खेल है गरीब के साथ। मजाक है नहीं, मैं माफ सोचो। भिखमंगा कर दिया, भारत को कंगाल कर दिया, फिर भी ताली बजा रहे हैं लोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, आपने अपनी राय बाकी से रखी। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जोराज सिंह भी जुड़ गए हैं। आपकी क्या कुछ राय जिस तरीके से ये राशन डिपो होल्डर्स की मनमानी सामने आ रही है, राशन गरीबों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, गरीब परेशान तो है ही है लेकिन साथ ही साथ अब कोई कार्यवाही भी नहीं की जाएगी, नहीं की जा रही है, ऐसा कुछ कहना है गरीब परिवारों का। इस पर आपकी क्या कुछ राय? हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी। देखिए मेरा सवाल यही कि राशन डिपो होल्डर्स की जो मनमानी चल रही है, क्या आपको लगता है? जी, राशन यहाँ भट्टे वाले को बिक्री किया जा रहा है जी। भट्टे में जो ईटा पाते हैं उनको 500 रुपया कट्टा दिया जा रहा है, औरों की कटौती करते हैं जी। होल्डर की। जी हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि इस पर कोई सख्त कानून बनना चाहिए? चलिए उनसे संपर्क टूट गया है। देखिए बड़ा सवाल हम लगातार ये उठा रहे हैं और हरियाणा की आवाज का मकसद भी ये होता है कि जो समस्या है, जो जनता की समस्या है वो आप तक पहुंचाई जाए। आपको लगातार देखिए नंबर भी हम फ्लैश कर रहे हैं, उस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। सवाल क्या क्या है उसकी भी हम जानकारी आपको दे देते हैं। राशन डिपो होल्डर की मनमानी कब लगाम लगेगा, ये बड़ा सवाल उठा है। साथ ही साथ राशन वितरण के दौरान धांधली पर कैसे रोक लगेगी, इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है कि राशन डिपो होल्डर्स के खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही है। गरीब परिवार के हक पर कौन डाका डाल रहा है? क्या मनमानी रोकने के लिए बनना चाहिए सख्त कानून? देखिए बड़ा सवाल यही उठता है। तो देवेंद्र गुरुशेठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक दर्शक। देखिए आपकी क्या कुछ राय इस पूरे मामले पर? अगर आप देखें क्योंकि गरीब परिवार को जहां अगर राशन नहीं पहुंचता तो उनको परेशानी होगी ही, और साथ ही साथ इस तरीके की लापरवाही जब डिपो होल्डर्स के सामने आ जाती है तो इस वक्त आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके का कानून यहां बनना चाहिए? हाँ मैडम, ये हमारा जो राशन कार्ड पे फोन पे तो मैसेज भेज दिया कि आपका बीपीएल में दर्ज हो गया, और राशन डिपो वाले पे जाता है तो वो कहता है तुम्हारा नाम नहीं आया, अभी काट दिया। जी, तो क्या इसकी किसी को शिकायत की गई? आपको आवाज पहुंच रही है देवेंद्र जी? चलिए उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार देखिए आप अपनी राय रख सकते हैं कॉल करके। जो नंबर है वो भी फ्लैश हो रहे हैं और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं।
और आप अपनी राय भी दे सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए आप ये भी बता सकते हैं कि कोई भी परेशानी आपको हो रही हो, आपके क्षेत्र में किसी भी तरीके की परेशानी हो रही हो, तो आप वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। वो कॉल नंबर देखिए हम आपको बता रहे हैं जहां आप कॉल कर सकते हैं, उन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल देखिए यही है कि अगर गरीबों तक खाना नहीं पहुंच पाता तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि सरकार लगातार कई दावे करती है, सरकार का लगातार यही कहना है कि वो राशन पहुंचा रहे हैं, गरीबों के लिए कल्याण योजना बना रहे हैं, तमाम तरीके की योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन अगर बीच का कोई इस तरीके की लापरवाही करता है तो सवाल सबसे बड़ा किस पर खड़ा होता है? बड़ा सवाल यही उठता है। तो रामपाल प्रधान हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। ऐसे है ये सरकार जो कर हमें इसकी कोर्ट की पालना करा था। हमने 12 साल होगी, जमीन रिक्वायर हुई ना 2 ओवर कोर्ट तक एक चीज के डिप्टी सीएम तक मिली है, सीएम साहब तक मिली है। हमें नौकरी का प्रावधान है, 75% जमीन चली गई हो और योग्यता के हिसाब से नौकरी जाएंगे। 2 ओवर केस जीत के सुप्रीम कोर्ट से इनको नौकरी भी नहीं दी। इस सरकार पर क्या मुद्दा बनाएंगे, क्या लगाम लगाएंगे दूसरे पे? देखिए बड़ा सवाल ये भी उठता है रामफल जी, और बड़ा लगाम भी इस पर लगाना बनता है। आप क्या चाहते हैं कि इस तरीके का कानून लेकर आए, और क्या कुछ समस्याएं आप झेल रहे हैं? नहीं, ये पॉलिसी के अंदर है जिसकी 75% जमीन चली गई हो और 2 किला तो ऊपर 2 पर्चे करते कोर्ट में हमें पॉलिसी में लिखा हुआ था कांग्रेस सरकार को साहब देखे थे। उस पॉलिसी के हिसाब से 97 में 12 पास हुए थे 2 ओवर कोर्ट तक एक चीज के डिप्टी सीएम तक भी ले, सीएम साहब तक भी, और 2 ओवर कोर्ट तक एक चीज तो तीसरा हमने कोर्ट में कोर्ट के पालना नहीं कर रही है सरकार, क्या करेगी आप? चलिए आप इस मुद्दे पर अपनी बात रखिएगा कि जिस तरीके से जो गरीब परिवार है उन तक राशन पहुंचाया जाता है, लेकिन अगर राशन डिपो होल्डर्स की तरफ से मनमानी होती है, उनको राशन नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मैं भी एक बात कहना चाहूँ, हर गांव में हर डिपो में घोटाला चल रहा थी, इसकी पूरी जांच कर लीजिए। घोटाला में मैं और ऊपर में पकड़ा दूंगा। जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जिम्मेदार जो इसका जो बांटने वाला है जूस है, और जो ऊपर तक मुझे नहीं पता इस बात का, फ्रिज को नहीं मिले, बेचारी बूढ़ी 80 साल की और जाके उसमें कोफ्ता में जाओ तो उसके अंगूठे मिलते को नहीं, तेरे फ्रिज नहीं मिलते, उसकी दाना नहीं मिल रहा। जमा गरीब परिवार है, उसके 2-3 बेटे भी चले गए आके 80 साल की, उसको भी दाने नहीं मिल रहे। लुहार परिवार का है जी। वाह, चलिए रामफल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेबाकी से अपनी राय रखी है। और देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं और ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस पर कॉल कर कर आप अपनी राय ले सकते हैं। और आज का मुद्दा जो बड़ा है वो यही कि झज्जर के गांव खेड़ी में डिपो होल्डर्स की मनमानी सामने आ रही है। यहाँ पर ग्रामीणों को डिपो से राशन नहीं मिल पा रहा, और ये बहुत बड़ी समस्या जिसको लेकर आज हम आए हैं और आपकी राय हम जानना चाहते हैं। सवाल देखिए ये है कि राशन डिपो होल्डर्स की मनमानी पर कब लगेगी लगाम, ये बड़ा सवाल उठ जाता है। और इसके साथ ही राशन वितरण के दौरान धांधली पर कैसे लगेगी रोक, ये भी देखिए एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। इसके साथ ही गरीब परिवारों के हक पर कौन डाल रहा है डाका, अपनी देखिए इन्हीं सवालों पर आप राय रख सकते हैं। लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि जो नंबर है वो फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर फोन कर अपनी राय रख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी समस्या है अपने आसपास तो आप उसकी भी हमें जानकारी दे सकते हैं। तो बड़ी जानकारी देखिए हम आपको लगातार दे रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी राय रख सकते हैं उसकी भी हम लगातार जानकारी दे रहे हैं। तो एक बार आपको खबर भी बता देते हैं। दरअसल झज्जर के गांव खेड़ी में डिपो होल्डर्स की मनमानी के चलते ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना यहां करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को डिपो से राशन नहीं मिल पा रहा, जिस कारण उन्होंने इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों को भी दी है, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। आज ग्रामीणों ने डिपो के सामने जमकर हंगामा किया है और डिपो होल्डर्स पर यह आरोप भी लगाए गए हैं कि खेड़ी गांव में जो राशन डिपो को चलाता है वो व्यक्ति ग्रामीणों को ना तो गेहूं मुहैया करा रहा है और ना ही मिट्टी का तेल और अन्य जरूरी सामान भी नहीं दे पा रहा है और नहीं पहुंचा पा रहा है। और हरियाणा की आवाज में हमारा ये बड़ा मुद्दा है और जिसको हम लगातार उठा रहे हैं, और इसकी जानकारी भी आपको लगातार हम दे देते हैं कि एक नंबर है वो फ्लैश हो रहा है लगातार, आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर, और इसमें आप अपनी राय रख सकते हैं। तो हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय रख सकते हैं और जो भी समस्याएं देखिए इससे जुड़ी आपको हो रही हो उसका
उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो सवाल देखिए क्या है, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं जिस पर आपको राय रखनी है। दरअसल सवाल ये है कि राशन डिपो होल्डर्स की मनमानी पर कब लगाम लगेगी, और इसके साथ ही देखिए क्या कुछ सवाल हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कॉल कर अपनी राय भी आप इस पर दे सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा सवाल ये भी उठ जाता है कि राशन वितरण के दौरान धांधली पर कैसे रोक लगेगी। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। और इसके साथ ही राशन डिपो होल्डर्स के खिलाफ क्यों नहीं हो रही कोई कार्यवाही, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं कि आखिरकार ये कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है और आप इसको जिम्मेवार किस हैं, इसके लिए भी आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार देखिए हम ये भी जानकारी आपको दे रहे हैं कि नंबर जो है वो फ्लैश हो रहे हैं, उस पर कॉल कर आप अपनी राय रख सकते हैं। और देखिए इसके साथ ही चौथा सवाल ये भी उठ जाता है कि गरीब परिवारों के हक पर कौन डाका डाल रहा है। बड़ा सवाल देखिए यही उठ जाता है कि आखिरकार इसका जिम्मेवार है और बनना चाहिए सख्त कानून। इस पर आप क्या राय रखते हैं, क्योंकि देखिए सरकार तमाम वायदे करती है और ये कहती है कि किसी भी तरीके की अगर कोई समस्याएं लोगों को हो तो वो हम तक पहुंचाए, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर ये समस्याएं आप सरकार तक पहुंचाते हैं तो उसका कोई निदान निकल पाता है। देखिए बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है। और इसके साथ ही क्योंकि तमाम वायदे जो है सरकार करती है चुनावों से पहले, लेकिन क्या वो वायदे धरातल पर उतरते हैं? जब चुनाव सरकार जीत जाती है तो क्या वो उतने काम कर पाती है जिसकी सरकार से अपेक्षा की जा रही हो? देखिए बड़े सवाल यही होते हैं और इस पर आप अपनी राय भी रख सकते हैं। कॉल आप किस नंबर पर करेंगे, लगातार हम वो नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं और बड़ा सवाल भी आपको बता रहे हैं जिस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। तो वो गरीब परिवार जिनको राशन नहीं पहुंच पा रहा है, खासा परेशानियों का सामना देखिए उनको पहले ही करना पड़ता है, लेकिन अगर उनको राशन नहीं मिला तो रोजी रोटी में भी उनको कई तरीके की समस्याएं आएगी। जहां बेरोजगार, रोजगार, महंगाई, इसके मुद्दों की चपेट में पहले से ही ये परिवार आया हुआ है, तो वही दूसरी ओर अगर इनको राशन नहीं दिया जाता, अगर उनको राशन नहीं मिलता तो ऐसे में और कितनी परेशानी इनको हो रही होगी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। लेकिन देखिए बड़ा सवाल अभी भी यही उठ रहा है कि राशन डिपो होल्डर्स की मनमानी पर कब लगाम लगेगी, और ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर आप अपनी राय भी रख सकते हैं। तो हरियाणा की आवाज में बहुत बड़ा मुद्दा देखिए हम आपको बता रहे हैं और आज आप ही की समस्या लेकर हम आप ही के पास पहुंचे हैं और इसी दौरान हम आपसे राय भी जानना चाहते हैं। तो लगातार देखिए नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस पर आप कॉल कर अपनी राय रख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि इस मुद्दे का आखिरकार हल कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारा यही मकसद है कि आपकी हर परेशानियों को हमें सरकार तक पहुंचाना है ताकि इस परेशानी का कोई हल निकल सके और इसके लिए हमें जरूरत है आपकी। इसलिए आप कॉल करिए और बताइए हमें किस तरीके की परेशानी आपको हो रही है। इसके साथ ही देखिए क्या कुछ सवाल, उसकी भी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। राशन डिपो होल्डर्स की मनमानी पर कब लगाम लगेगी, राशन वितरण के दौरान धांधली पर कैसे रोक लगेगी, बड़ा सवाल भी ये उठ जाता है। और इसके साथ ही राशन डिपो होल्डर्स के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल देखिए उठ जाता है। गरीब परिवारों के हक पर कौन डाका डाल रहा है, आखिरकार आपको क्या लगता है कि इस समस्या का कैसे हल निकलेगा, इस समस्या का जिम्मेवार कौन है, इसकी राय आप रख सकते हैं। लगातार देखिए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर है वो फ्लैश हो रहे हैं, उस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। इसके साथ ही हम लगातार आपको सवाल भी बता रहे हैं, इन सवाल को पढ़िए, आपको लगता है कि आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं तो तुरंत कॉल करिए और हम तक अपनी राय पहुंचाइए। इसके साथ ही देखिए एक बार पूरा मामला भी आपको बता देते हैं। दरअसल झज्जर के गांव खेड़ी में डिपो होल्डर्स की मनमानी के चलते ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो देवेंद्र हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गया है। देवेंद्र आपकी क्या कुछ राय है? सर मैडम भी हम राशन लेने गए डिपो पे जी, फोन में तो मैसेज आ गया सरकार की तरफ से कि आप बीपीएल का फायदा ले सकते हैं अगले महीने से जाके। इस बार लेने गए तो वो डिपो वाला कहता है आपका नाम आया नहीं लिस्ट में। जी, तो क्या इसकी शिकायत आपने किसी से की? शिकायत वहाँ फूड सप्लाई में गए, वो कहते हैं कि चंडीगढ़ से नाम आएगा आपका, दोबारा सर्वे होगा। कहाँ का मामला आप बता रहे हैं? ये लाडवा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में लाडवा का है मैडम। जी, तो डिपो की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार फिर से बताइए। डिपो वाला कहता है जी आपका नाम नहीं आया लिस्ट में। शहर में कई जनों के कटे हुए नाम है, उनमें फोन पे मैसेज आया। क्या आपने मैसेज दिखाया, जो मैसेज आपके पास सरकार की तरफ से आया था, क्या मैसेज दिखाया फोन उसको डिपो वाले को। फिर क्या बोला उनकी तरफ से? वो कहता है आपका लिस्ट नहीं आई, अभी नाम कटा हुआ है इसमें, लिस्ट नहीं उठा नहीं रहा, वो मशीन नहीं उठाती।
क्या आपका डिपो होल्डर पूरा राशन देता है? राशन तो पूरा देता जी, अब के बाद तो पिछले महीने का दिया ही नहीं उसने। अच्छा, तो इसके साथ ही क्या मानते हैं आपको कि इस पर क्या कुछ करना चाहिए, क्या कोई कानून बनाना तो चाहिए? सरकार ने जो मैसेज भेजा है बीपीएल जी। के नाम दर्ज हो गया तो उसको लिस्ट भी भेजनी चाहिए सरकार को डिपो वाले के पास। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि इस पर कोई कानून बनना चाहिए? कानून तो बनना चाहिए मैडम, जब उसने सरकार ने बीपीएल में दर्ज किया, कितने सालों के बाद ये दर्ज किया है, सारी इंक्वायरी करी होगी, सारी लिस्टें देखी होगी, सब कुछ देखा, आधार कार्ड चेक करे होंगे, इनकम भी देखी होगी, तभी ये बना के भेजा होगा। और वो डिपो वाला कहते हैं आपका नाम ही नहीं आया। जी चलिए देवेंद्र जी, आपने अपनी राय बेबाकी से रखी है। समस्या लगातार भी हम भी पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े। और देखिए, समस्याएं मैसेज आ जाते हैं, लेकिन जब वो राशन लेने पहुंचते हैं डिपो के पास तो वो ये कह देते हैं कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। दोबारा होगा सर्वे, उसके बाद लिस्ट बनेगी और उसके बाद उनको राशन दिया जाएगा। और ऐसे में देखिए, इसी तरीके का सिर्फ एक ही परिवार नहीं, ऐसे कई परिवार है जहां को इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिरकार इसका जिम्मेवार है कौन? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये बहुत बड़ा सवाल भी उठ जाता है। और इसके साथ बड़ा सवाल ये भी कि जो डिपो होल्डर्स की इस वक्त मनमानी चल रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो देखिए, बड़ा सवाल है और उस सवालों पर आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार नंबर जो है टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उसकी समस्या, आप अपनी जो भी समस्या हो इससे जुड़ी आप बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे इस प्रोग्राम का यही मकसद है कि आपकी समस्या जो है वो हम सरकार तक पहुंचाएं, ताकि इस तरीके की समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े। तो सुरेश कुमार कॉलर एक और जुड़ गया है हमारे साथ। सुरेश, क्या कुछ परेशानी आपको हो रही है? परेशानी यही है जी, लाइन में खड़े रहते हैं, एक दिन पहले जाते हैं तो कहते हैं आज कणक मिलेगी जी, और 10 दिन तक परेशानी यही है जी। जब कणक लेने जाते हैं तो कणक नहीं टाइम पे देते हैं, फिर कहते हैं कि आज नहीं, फिर लेके जाना आपका ये जो कभी तो कहते हैं चीनी बाद में मिलेगी, कभी कहते हैं ये चीजें बाद में मिलेगी, तो देते नहीं है, चक्कर ज्यादा कटाते हैं लाइन के अंदर भी। जी, तो अभी तक पूरा राशन आप तक नहीं पहुंच पाया है सुरेश जी? नहीं जी, अभी तक वो जो मैं चीनी लेने गया तो कहते हैं अब है ना चीनी है नहीं सुरेश जी, आप बाद में आना, चक्कर कटा रहे हैं जी मैडम जी। जी, और क्या आपके पहचान में कोई जिसको राशन मिल रहा हो समय समय पर? मैडम जी, किसी को राशन नहीं मिल रहा समय समय पर, सभी को धक्के ही मिल रहे हैं जी, बहुत परेशान हो रहे हैं डिपो होल्डर। क्या शिकायत किया आपने किसी को? मैंने शिकायत की है जी, वो पता क्या है जी, शिकायत में कोई सुनाई तो नहीं करता जी। किससे शिकायत की आपने सुरेश जी? मैडम जी, ये है ना जो हमारे यहाँ पास में है, कईयों ने तो सीएम विंडो पे भी लगा रखी है जिनों की। जी, तो क्या कोई हल आप देख पा रहे हैं इस वक्त? हाँ जी देख रहा हूँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय बेबाकी से हमारे साथ रखने के लिए। तो देखिए, किस तरीके की परेशानी यहाँ पर हो रही है, उसकी लगातार देखिए लोग अपनी बात रख रहे हैं। जहाँ राशन कम मिलता है तो दूसरी जगह पर उनको इसीलिए वहां से वापस जाना पड़ता है कि उनका लिस्ट में नाम नहीं होता है। तो देखिए, हरियाणा की आवाज में ये बहुत बड़ी परेशानी आप सुन रहे हैं। देखिए, हरियाणा की आवाज में आपने ये तमाम मुद्दे देखे, किस तरीके की परेशानी यहाँ पर हो रही है, किस तरीके से जो डिपो है वो मनमानी कर रहा है। और यही सवाल सबसे बड़ा उठ जाता है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत लोगों ने अपनी राय रखी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।